दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित महिंद्रा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम प्रतियोगिता दर्पण के महत्वपूर्ण को एमसीक्यू देखने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है कि हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है? तो आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में ये किया गया है। आइए डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या है। हाल ही में तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। यह प्राइमेट नर वानरगण के लिए देश में इस प्रकार का दूसरा ऐसा केंद्र है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में, यानी दूसरा केंद्र, तो इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। प्राइमेट के अंतर्गत ऐसे समूह के स्तनपायी आते हैं जिनमें लीमर, लॉरिज, टार्सियर, बंदर, बानर और मनुष्य शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है, करने की घोषणा की है? तो आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने ऐसे किया है। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिकी की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए आंसर क्या है? आंसर है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 ईस्वी में इसी तारीख को हुआ था। वर्ष 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाने की घोषणा की थी। किसने की थी? डॉक्टर मनमोहन, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ ऑफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो आंसर है तेलंगाना हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। जस्टिस कोहली अभी दिल्ली के हाई कोर्ट में जज हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? सिस्टम के अनुसार जजों की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 16 दिसंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत ने 16 दिसंबर 2020 को उड़ीसा में बालासोर के पूर्वी तट से पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परमाणु संपन्न मिसाइल सतह से सतह, यानी कि अर्थ टू अर्थ मार करने वाली सक्षम है। एक महीने के अंदर पृथ्वी-2 मिसाइल का यह द्वितीय परीक्षण है। इसी वर्ष 20 नवंबर को उड़ीसा तट से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। पृथ्वी-2 मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो आइए देखते हैं आंसर। 131वें स्थान पर पहुंच गया है। यूएनडीपी की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक HDI में भारत 2 अंक फिसलकर 131 पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत की रैंक 129 थी, 129 थी। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हट्टी हल्दीवाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू की गई है? तो वह देश है बांग्लादेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश के से शुरू की गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच 55 वर्ष बाद चिल्हट्टी हल्दीवाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है। चिल्हट्टी हल्दीवाड़ी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच है। यह फिर से शुरू किया गया है। यह लिंक भारत पाकिस्तान के बीच हुई वर्ष 1965 की लड़ाई के समय बंद किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक सहित कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो आंसर है 9 पदक जीते हैं भारतीय मुक्केबाजों ने।
तो जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल अपने नाम किए हैं, जिनमें 3 स्वर्ण हैं, 2 रजत हैं, 4 कांस्य हैं। पदक शामिल है एशियाई खेलों के चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता पंघाल ने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, जबकि मनीषा मोन और विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सिमरनजीत कौर ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो आंसर है हैदराबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण का उद्घाटन किया है। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। यानी कि अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसा तीसरा देश बन गया है। चाइना भी हमारे कहीं आसपास तक नहीं है इस क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। तो वो है 4 खेलों। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में गटका, कलियरपट्टू सहित 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसमें शामिल किए गए 2 अन्य खेल मलखम्ब और थांगता हैं। राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। तो हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो वह देश है चीन। चीन ने यह काम किया है। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने इसे 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट का नाम दिया है। यह टेलीस्कोप चीन के गुइझोउ में पिंगटोंग में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अमेरिका स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? गार्जियंस। अमेरिका ने स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने पंजाबाजों को नया नाम दिया है। स्पेस फोर्स ने कहा है कि उसके जवान अब गार्जियंस के नाम से जाने जाएंगे। अमेरिका में लगभग 2 वर्ष पहले इस फोर्स का गठन की घोषणा की थी। यह फोर्स अमेरिका के 6ठे सशस्त्र बल के रूप में सामने आई है। इससे जुड़े जवान वास्तविक रूप से अंतरिक्ष में तैनात नहीं होते हैं, बल्कि अमेरिकी उपग्रहों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में प्रतिद्वंदी देशों के साथ मुकाबला करने के लिए होता है। यह एक प्रकार की अंतरिक्ष सेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज, राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो वह है रूस। रूस को ऐसा किया गया है। रूस को अगले 2 ओलंपिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन या अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खेल पंचायत ने रूस को अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी बड़ी प्रतियोगिता की मेजबानी का दावा करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, इंडिया की जो नाडा एजेंसी है, उसका गठन कब हुआ था? ये बताइए कमेंट्स बॉक्स में। 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित पेशकश की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रूस नहीं खेला? रूस के खिलाड़ी खेलेंगे, तो ये रूस के जो खिलाड़ी हैं या प्लेयर हैं वो खेलेंगे, लेकिन वो अपने, जैसे कि आपने देखा होगा जब कहीं पर हमारा देश के खिलाड़ी खेलते हैं तो वहाँ पर खेलने से पहले अपने देश का राष्ट्रगान चलता है और राष्ट्रीय ध्वज होता है उनके पास। तो वो सब नहीं होगा रूस के खिलाड़ियों के पास। आगे देखते हैं। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोस्की ने। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 9 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स, यानी करेंसी मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं? जो अपनी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वैल्यू घटा देते हैं, मतलब उसकी वैल्यू घटा देते हैं। वैल्यू का डिवैल्यूएशन करना ही करेंसी मैनिपुलेशन कहलाता है।
यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। तो भारत सहित 10 देश हैं, वो 10 देश कौन कौन से हैं देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत, चीन, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया शामिल है। अमेरिका ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब किसी देश की करेंसी की वैल्यू मार्केट में कम हो जाएगी तो उस देश का जो सामान है वो अमेरिका में सस्ता मिलता है। इसी वजह से अमेरिका ये नहीं चाहता है कि वो कोई भी देश अपने देश की करेंसी मैनिपुलेट या उसका वैल्यू घटाए। सबसे ज़्यादा इस तरह का चाइना करता है। चाइना क्यों करता है? क्योंकि चाइनीज सामान आपने हर देश में देखा होगा, अगर उसकी करेंसी मैनिपुलेट होगी, उसकी करेंसी का अगर वैल्यू घटेगी तो उसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता है। इसी वजह से चाइना को मैनिपुलेटर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने चांग ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? तो वह चीन का। देखते हैं, चीन का चांग ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। अमेरिका के अपोलो, सोवियत संघ के लूना चंद्रमा अभियानों के बाद पहली बार कोई देश चांद की सतह से नमूने लेकर आया है। इससे पहले कौन 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 ला चुके हैं? यूएसए, यूएसएसआर। यूएसएसआर का 1991 में विघटन हो गया था, वो 15 देशों में बिखर गया था। आप उन 15 देशों का नाम कमेंट्स बॉक्स में लिखे कि यूएसएसआर के विघटन के बाद 15 कौन कौन से देश बने हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो आंसर है 7% तक का। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 7% तक की कमी आई है। जनरल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक उत्सर्जन पर नज़र रखने वाले 1 दर्जन वैज्ञानिकों के आधिकारिक समूह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने गणना की है कि 2020 में विश्व में 34 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उत्सर्जन होगा। 2019 की तुलना में कम है, जब 36.4 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा उत्सर्जन हुआ था। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी किस दिन मनाया जाता है? वो तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूएन द्वारा वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता यानी कि न्यूट्रलिटी के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता या न्यूट्रलिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक घोषणा फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली यूएनजीए ने के प्रस्ताव से द्वारा की गई थी। यूएन का गठन कब हुआ था? आप कृपया कमेंट्स में जरूर लिखिए। इतना है 24 अक्टूबर। डेट सन आप बताइए कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर के सफलतापूर्वक संचालित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वह है चीन। चीन ने हाल ही में पहली बार ये कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूर्य का दावा को सच कर दिखाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वो है अनिल सोनी को। WHO ने भारतीय अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी सीईओ बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई और के लिए नया संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन बनाया। अनिल सोनी इसके पहले सीईओ बने हैं। फाउंडेशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सोनी 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाता है?
तो वह अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा। इस नए कानून के अनुसार टैक्स एक बार ही लगाया जाएगा। ये उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास 20 करोड़ यानी $25 लाख से अधिक की संपत्ति है।